मधुकर मंडरायो हरि ने वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो। बोलो श्री वामन भगवान की जय। भगवान ने स्वीकार कर ली गुरु जी की आज्ञा और नन्हे नन्हे चरणों से बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। जैसे ही बलि ने देखा, स्वागत है प्रभु, प्रणाम है आपको। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत स्वयं प्रकट हो गया हो। अद्यनः पितरस्त्यक्ताद्य। आज तो मुझे लगता है कि मेरे पितर आपको देख करके तृप्त हो गए हैं। मेरा तो कुल प्रभु आपके चरणाश्रित होकर के आज तर गया है। प्रभु आपने इतना बढ़िया दर्शन दिया है, जो चाहें आज मैं दे दूंगा। अगर आपको भूमि चाहिए तो जितनी भूमि आपको चाहिए ले लो, धन चाहिए जितना धन आपको लेना हो ले लो। प्रभु अगर आपका विवाह न हुआ हो तो मैं किसी ब्राह्मणी को ढूंढ करके आपके साथ विवाह करा दूं। इतना कुछ कहा। भगवान ने पहले तो उसके पूर्वजों को उनकी खूब महिमा गाई। अरे आपके पूर्वज प्रहलाद तो इतने बढ़िया थे। अगर आप कुछ देना चाहते हैं राजन तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि सदा मम। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे छोटे छोटे मेरे चरणों से 3 पग भूमि हमें दान कर दीजिए। अब तो बलि ने कहा एक तो तुम बौने, ऊपर से तुम्हारी बुद्धि भी बौनी। बताओ कम से कम मेरे पास आए हो 2-4 हजार एकड़ जमीन लो, तुम 3 पग भूमि लोगे। वामन जी ने कहा देखो अगर देना है तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने कहा प्रभु जाओ, आपको हमने 3 पग भूमि दिया। बोले ऐसे 3 पग भूमि नहीं लेंगे, संकल्प करके दो। प्रभु 3 पग भूमि का संकल्प क्या लेंगे? बोले देना है तो संकल्प कीजिए, नहीं तो हम जाते हैं। तुरंत शुक्राचार्य जी ने कान में कह दिया सुनो, ये कोई वामन नहीं है, न ये वामन है, न 53 है, न 54 है। ये छलिया नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आया है। बलि ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि ये छलिया नारायण है तो मेरा सब कुछ ले जाएगा, लेकिन इस जगत को देने वाला नारायण मुझसे मांगने के लिए आया है, ये तो कम से कम जगत कहेगा। और अगर नारायण नहीं है तो 3 पग भूमि लेगा और चलता बनेगा। सज्जनों ऐसा ही हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। बोले जल जाने ही नहीं दूंगा। भगवान ने एक कांस लिया और खींच करके मार दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोले ज्ञान रूपी नेत्र तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन वैराग्य रूपी नेत्र अच्छा नहीं है, इसलिए उन नेत्रों को फोड़ दिया। अब जैसे भगवान को संकल्प दिया वैसे भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोले भगवान विराट की जय। एक पग में भगवान ने नीचे के लोग अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल इन सब लोगों को नाप दिया और एक चरण में बोले भू भुआ स्व महाजनः तपः और सत्य लोक तक भगवान ने नाम दिया और कहा सत्य लोक को
पार करके ब्रह्मांड कटाह क्षेत्र में अंगूठा लगा और वो कटाह क्षेत्र फट गया, उसमें से जल की धारा निकलने लग गई। वो जल की धारा भगवान के चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई और ब्रह्मा जी ने उस कमंडल से आचमन करते हुए सप्त ऋषि मंडल में उसको छोड़ दिया। सप्त ऋषि मंडल से स्वर्ग मंडल में वो आ गया और उसी जलधारा के 4 भाग हो गए, 4 विभाग हुए। एक हुई सीता, दूसरी अलकनंदा, तीसरी चक्षु और चौथी भद्रा। अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गोमुख से निकलती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपति को भागीरथ लेकर के आए, इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जामवंत जी उस समय नवयुवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूम करके भगवान विराट रूप की प्रदक्षिणा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरन न जाई, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरन न जाई, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। अब क्या था, परिक्रमा करने लग गए। 2 पग में तो सब कुछ नाप दिया। अब प्रश्न किया, बलि संकल्प के अनुसार अगर आपने किसी व्यक्ति को संकल्प की हुई वस्तु का दान नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। 2 चरणों से तो हमने सब कुछ नाप लिया, अब बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? अगर कुछ नहीं दे सकता तो यमराज मुझे बांध करके ले जाए। बलि ने कहा कि प्रभु एक मुझे बात बता दीजिए, उसके बाद चाहे आप जो करना हो कर लेना। बोले ये बताइए, धन बड़ा या धनवान बड़ा? भगवान ने कहा धनवान बड़ा। बलि ने कहा प्रभु तो इस धनवान के मस्तक पे भी एक चरण रख करके संकल्प को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा धन्य है बलि, और बलि के मस्तक पर भगवान ने चरण रख दिया और मानो तीनों पग के संकल्प को पूर्ण कर दिया। भगवान ने कहा बलि तेरे जैसा भक्त और कोई नहीं हो सकता। भगवान बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। देवशयनी एकादशी से वहां होते हैं देव उठनी एकादशी पर्यंत भगवान बलि के द्वार पर होते हैं। विचार करिए सज्जन। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। 100 यज्ञ आदि संपन्न हुए, बलि इंद्र भी बनता है। अब नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंध के 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे राम जी, और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे आए श्याम जी। बोले भाई भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए सातदेव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की कन्या, श्रद्धा नाम की पत्नी से जब कोई संतान नहीं हुई, सूर्य वंश में प्रायः संतान की समस्या रही। यज्ञ याग आदि करने के बाद ही संतान हुए। तो यहाँ पर यज्ञ हुआ, पत्नी चाहती थी कि बेटी हो और पति चाहते थे कि बेटा हो। यज्ञ में जो यज्ञाचार्य थे, रानी ने कह दिया कि अगर बेटी हुई तो माला माल कर दूंगी। संकल्प बदल गया, बेटी का संकल्प हो गया। कालांतर में बेटी हुई। जब वो बेटी हुई, राजा को पता चला, राजा दुखी हो गए। प्रभु कैसे आपने किया? गुरुजी से कहा। गुरुजी ने ध्यान पूर्वक जब समझा तो कहा भाई तुम राजा रानी आपस में तुम्हारी बात बनती नहीं क्या? तुम चाहती हो कि बेटी हो, वो चाहते बेटा हो। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बेटी को ही बेटा बना दिया। कालांतर में इन्हीं के कुल में महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज
सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करेयो हरेर्वन्दनमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश जी महाराज भगवान की अष्टायाम सेवा करते थे। अपने हाथ से गेहूं चालना, अपने हाथ से धोना, अपने हाथ से पीसना, ऐसे भगवान की सेवा किया करते थे। एक बार दुर्वासा मुनि ने कृत्या प्रकट कर दी तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भी समाप्त कर दिया और दौड़ा लिया दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास मत रुको, भागो यहाँ से। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी मना कर दिया। विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीना, ये स्वतंत्र की द्विजा है। मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, इसलिए अगर बचना चाहते हो तो मेरे भक्त के पास जाओ। दुर्वासा पुनः दौड़ करके आए हैं अम्बरीश जी महाराज के पास और अम्बरीश जी महाराज ने चक्र सुदर्शन को रोका है और दोनों ने आनंद पूर्वक प्रसाद पाया है। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इन्हीं के कुल में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक श्लोक में कह दिया गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरवन धनवन पद्मपद्भ्याम प्रियायाः तपसरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार्क्षूर्पणक्षाः प्रिय विरहर्षोरोपित भ्रूर्विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोदानः। बोले चतुर्व्यूह के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन सुनिए, सूर्य वंश की चर्चा बोले हजारों वर्ष में भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान बड़े हुए। भगवान को पिता ने कह दिया कि तुम्हारा कल तिलक होगा। रात को तिलक का निमंत्रण मिला तब बहुत प्रसन्न नहीं हुए और सुबह सौतेली माँ के कहने पर यह हो गया कि भाई 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तो उसमें भी दुखी नहीं हुए। जैसी आज्ञा मिली वैसा करने लग गए। शूर्पणखा आई, उसके नाक कान काट दिए। सीता का हरण शूर्पणखा के कहने पर रावण ने कर दिया। भगवान ने लंका जाकर के लंका का हनुमान जी के द्वारा विध्वंस कराया और रावण को भी समाप्त कर दिया। तो एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। तो सुखदेव जी देखो भाई, अब चंद्रवंश का वर्णन सुन लो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरवा। इन्हीं पुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। इनके 6 बेटे हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। इसी पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इन्हीं के बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। तो सुनो, पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। और यदुवंश में भी अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनका नाम वसुदेव था। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी सप्तम देवकी के गर्भ से 8वीं संतान भगवान श्रीमन्नारायण ही प्रकट हुए। तो श्रीमन्नारायण भगवान की भगवान नारायण का प्रसंग सुना दिया। भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुना दिया। परीक्षित ने कहा जिनकी हम कथा सुनना चाहते हैं आप हमको एक शब्द में मत सुनाइए, इनकी पूरी कथा हमको सुननी है। कथितो वंश विस्तारो भगता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां
चरितम परमाद्भुतम। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तां तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। आइए एक भजन श्रवण करें, इसके बाद भगवान के जन्म की कथा हम सुनेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा मेरे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अपनी डोर में भी आप सीताराम के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ सीताराम के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी के पास। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, ये नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ये साधु संग अंग राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोल सीतारामचंद्र भगवान की, बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले देखो भाई, मथुरा की पावन मोक्षदायिनी पुरी में कंस नाम का एक दुष्ट रहता था। क्रूर कस हिंसायाम धातु से कंस बना। इतनी दुष्टता कि एक दिन अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में बटक दिया। लोग गालियां देने अपने अंदर ही अंदर, सामने तो कुछ नहीं बोल सकते थे। तो उसने सोचा आजकल हमारी छवि कुछ बिगड़ रही है, और ध्यान दिया तो उसके चाचा देवक की बेटी देवकी बोले ये नवयुवती हो गई, विवाह के योग्य हो गई, इसका विवाह कर देना चाहिए। श्री वसुदेव जी से विवाह तय कर दिया। विवाह की मंगलमयी बेला सब कुछ हुआ, और जब रथ से जाने लग गए तो झूठा नाटक शुरू कर दिया रोना। अरे बहन तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, मुझे खाना कौन देगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, और स्वयं रथ हाँकने लग गया। भगवान ने सोचा अगर इसकी माया से देवकी मैया प्रभावित हो गई तो मैं इसको कैसे मारूंगा। तो इसलिए तुरंत आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंता याम वहसे बुध। ऐ अबुध, ऐ अज्ञानी कंस, तू जिस बहन के विवाह की बेला में इतना दुखी हो रहा है, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ, 8वां लाल तेरा होगा काल। और जैसे ही ये बात कहा, उठा करके देवकी को रथ के नीचे पटक दिया और बाल पकड़ करके खींचने लग गया। एक ही क्षण में सारा प्रेम गायब हो गया। भगिनी भंतुमारब्धा खटकाणि कचेत्रहीत। बोले भाई एक ही क्षण में मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने रोक दिया, सुनो कंस, इस समय तुम्हारी बहन का विवाह हुआ है और वैवाहिक वेली में मार काट नहीं करना चाहिए। एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से समस्या है या देवकी के बेटे से समस्या है? उन्होंने कहा देवकी के बेटे से है। तो बोले चिंता मत करो। अब क्या था, उसने कहा बढ़िया बात है। जेल में ला करके दोनों पति पत्नी को पटक दिया। कालांतर में इनके यहाँ कीर्तिमान नाम का एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने पहले लिया, बालक को देखा और बोले कि जाओ इसको ले जाओ अपने साथ, इससे मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये तो पहला है, मुझे तो 8वें से समस्या है। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने एक कमल का फूल कंस को दिया और कहा कंस, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है ये बता दो। अब वो इधर से गिने तो उधर 8वीं आए, 8वीं से गिने तो उधर 8वीं आ गए। समझ गया कि 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। इसलिए छोड़ना ठीक नहीं है। बालक को पकड़ लिया और उसको पटक करके मार दिया। इस प्रकार 6 पुत्र
पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में साक्षात श्री बलराम जी संकर्षण के रूप में आए। अपनी माया को आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरी माया तुम एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण कर दो। रोहिणी मैया के गर्भ में संकर्षण का आकर्षण कर दो और 8वें गर्भ में मैं आऊंगा। 7वां गर्भ नष्ट हो गया ऐसा कंस सोचेगा, 8वें गर्भ में मैं आऊंगा, मुझे वसुदेव जी गोकुल ले जाएंगे और तुम उधर से उनके साथ वापस आ जाना। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम छुड़ाकर भाग जाना और तुम सर्वत्र पूजी जाओगे, नवदुर्गा में तुम्हारा ही नाम रहेगा। ऐसा ही हुआ। 7वें गर्भ को समझ लिया कंस ने कि ये समाप्त हो गया। 8वां गर्भ जैसे ही आया, भगवती देवकी के मुख में ऐसी दिव्य तेज प्रकट हो गई, आनंदित हो गए। देवताओं ने समझ लिया कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो चलो गर्भगत भगवान की स्तुति करें। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः शरणवन् ऋणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर् आविष्टचेता न भवाय कल्पते। सत्य सत्य कहकर के देवताओं ने स्तुति की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा भगवान की स्तुति देवताओं ने की। भगवान ने प्रकट होकर के अपनी माँ और पिता को दर्शन दिया। सुनो, मेरा जैसे ही जन्म होगा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर आना और वहां से एक कन्या को लाना। ऐसा ही हुआ। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, बेड़ी हथकड़ी सब खुल गई और कंस जी ने एक टोकरी में भगवान को लिया और लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। आकाश ने सोचा कि भाई हम स्वागत कैसे करें, तो भगवान ने कहा जो तुम्हारे पास हो उसी से स्वागत करो। तो आकाश के पास क्या है, मेघ है, बारिश करना शुरू कर दिया। संकर्षण भगवान को लगा भैया अभी नन्हा सा बालक मेरा है, मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, ये कहीं बारिश के प्रभाव से इसको ठंडी ना लग जाए। तो पीछे से संकर्षण ने शेष रूप धारण करके पीछे पीछे चल पड़े। यमुना ने सोचा हम कैसे प्रणाम करें, तो यमुना जी नंद बाबा के वसुदेव जी के गले तक आ गए। भगवान ने एक लात मारा, तुमको शर्म नहीं आती, ससुर जी के गले तक आ गई हो। और यमुना को भी अपने चरणों से स्नान करा दिया है। इधर वसुदेव जी लेकर चल पड़े और जैसे ही नंद के भवन में पहुंचे, बालक को वहां पर रख दिया और बालिका को उठा लिया। बालिका को लेकर के वसुदेव जी आए। जैसे ही आए फिर बेड़ी हथकड़ी लग गई और बालिका ने जोर की आवाज चिल्लाने शुरू कर दिया। कंस ने उस बालिका को उठाया और मारना चाहा, बालिका छूट कर चली गई। बोले तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान आए हैं नंद बाबा के यहाँ। जैसे ही आवाज सुनी बालक की, प्रसन्न हो गए सभी ब्रजवासी जन और प्रसन्न होकर के बालक का जात कर्म संस्कार करना चाहा। नंद बाबा ने तो तुरंत यमुना में डुबकी लगाई, यमुना जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके तुरंत अपने बालक का मुंह देखने के लिए आ गए। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति वाचन करा करके 2 लाख गरीबों का दान किया और 7 बड़े बड़े अन्न के अनाज के पहाड़ दान किए हैं। और सभी गोप ग्वाल बाल गोपियां, आज मानो ब्रज में दूध दही घी की बाढ़ आ गई, स्वर्ण चांदी की मानो बाढ़ आ गई, साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई और नंद बाबा के हाथ में जो भी आता है वही लुटाने लग जाते हैं। अरे कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। थोड़ा और पीछे पीछे चलते रहे, यहाँ पर बिल्कुल है, थोड़ा और पीछे जगह पीछे बना दे, व्यवस्था फैल जाएगी। टीका भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। हर नथनी को दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ नन्ना की सोने के बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। थोड़ा थोड़ा पीछे चलें, भगवान का अभिषेक भी हो रहा है। थोड़ा मातृशक्ति और आगे बढ़ जाए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। सारे लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अभिषेक के पहले भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक पूजन के बाद हम लोग फिर बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। हर स्थान बैठ जाए। भगवान का पहले पूजन कर लेंगे, अभिषेक जड़ लेंगे, इसके बाद सभी बैठे देखिए सज्जनों, माताओं, बहनों, आपसे बहुत निवेदन है कि आप लोग जगह छोड़ दें सामने से, कम 2 लाठी की जगह छोड़े सामने से, पीछे चलते रहें। अब व्यवस्था न फैलाएं, कुछ देर और बैठ जाएं। भगवान के दर्शन सबको करने को मिलेंगे। सभी लोग बैठे, भगवान का पूजन हम करेंगे। इसके बाद
कृष्ण 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 तेरी मंद मंद मुझसे बनिया पे, तेरी मंद मंद मुझसे बनिया पे, बलिया सांवरे, बलिया सांवरे। बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, बलिया सांवरे, बलिया सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिया सांवरे, बलिया सांवरे। तेरी मुस्कानिया पे, बलिया सांवरे। वो तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारे, तेरी चाल तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारे, तेरी चाल लगती है वो तेरी पायल की जनगणना में, तेरी पायल की जनगणना, बलिया सांवरे, बलिया सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिया सांवरे, बलिया सांवरे, बलिया
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆ ਰਸਿਆ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਈ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈ ਰੇ ਉਤਰਾ ਬਾਲਿਆ ਜਰਾ ਹੱਥ ਲਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਈ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈ ਰੇ ਉਤਰਾ ਬਾਲਿਆ ਜਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਈ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈ ਰੇ ਉਤਰਾ ਬਾਲਿਆ ਜਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਈ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈ ਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕੱਟਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰ ਰੱਖੀਆਂ 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 ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਮਾਈ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਜਦ ਕੱਟਿਆ